बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नावल मोबी डिक की समरी, उसका इंट्रो, उसका सिंबॉलिज़म और एक ओवरऑल ग्लिम्प्स उसका देखेंगे। राइटर ऑफ द नावल, इसका राइटर हरमैन मेलवाइल था, जो कि न्यूयॉर्क में 1918 में पैदा हुआ। चूँकि जिस वक्त ये 12 साल का था उस वक्त इसके फादर की डेथ हो गई, सो ही हैड टू सपोर्ट हिमसेल्फ फाइनेंशियली। और ये एज अ कैबिन बॉय, सबसे पहली जॉब इसने एज अ कैबिन बॉय की, जो कि उस शिप में जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रही थी। ये उसकी समंदर पर पहली जॉब थी। चूँकि रहता वो उधर ही था, जॉब समंदर पे ही इस तरह से मोस्टली एज अ कैबिन बॉय थी। इसलिए उसकी जो राइटिंग्स थी वो सारी राइटिंग्स उसके अपने एक्सपीरियंसेस की, चाहे वॉयजेस की हों, चाहे अपनी लाइफ की हों, या उन एरियाज़ के नेटिव्स की हों, वो सब रिफ्लेक्शन थी उसके एक्सपीरियंसेस की। और उनमें से मोस्ट फेमस जो थी वो टाइपी, ओमो, वाइट जैकेट और स्पेशली जो अंडर कंसिडरेशन है मोबी डिक, वो है। जो मोबी डिक का नावल उन्होंने लिखा वो इतना फेमस हुआ कि और उनकी डेथ के बाद तक ये फेमस रहा और मोस्ट लॉन्गेस्ट वर्क था उनका। मोबी डिक एक्चुअली इस नावल का फुल नेम जो था, या इसको रियल नेम कह लें, ये मोबी डिक और द व्हेल था। Now coming towards the symbolism, सिंबलाइजेशन के क्या क्या चीज़ें यहाँ एज अ सिंबल यूज़ की उसने, सिंबॉलिज्म किस तरह उसने यूज़ किया। सबसे पहले तो पैकवर्ड है, द पैकवर्ड जो है वो द पैकवर्ड इस शिप का नाम है, जो कि इस एडवेंचर पे जाती है जब मोबी डिक को पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने की मुहिम पे जाया जाता है। पैकवर्ड जो कि टोटली पेंटेड इन ब्लैक है, विद अ साइन ऑफ बोन्स ऑफ व्हेल्स इन फ्रंट ऑफ इट। पैकवर्ड इज अ symbol of doom. It's a symbol of destruction. You can say it's a symbol of death as well. एक्चुअली पैकवर्ड नाम था एक मैसाचुसेट्स में एक एरिया का, जो कि उस वक्त एक्सटिंक्ट हो गया, उस वक्त टोटली ख़त्म हो गया जब जो थे वाइट मैन, जो वाइट लोग थे वहाँ पर जब आए तो ये एक्सटिंक्ट हो गया। इस वजह से उस एक्सटिंक्टेड एरिया का नाम द पैकवर्ड था। उस एक्सटिंक्शन हुई हुई एरिया को उन्होंने इस शिप का नाम रखा। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म मोबी डिक है, जिसकी वेरियस इंटरप्रिटेशन है। एहब के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट क्रू मेंबर्स के लिए डिफरेंट है। और एहब के लिए तो एहब जो कि इनका पैकवर्ड का कैप्टन है, हैविंग फॉल्स लेग, उसके लिए तो ये एक ईवल फोर्स थी। जो मोबी डिक थी वो उसके लिए एक ईवल फोर्स थी। जो मोबी डिक इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द व्हेल। जिसके पीछे एहब जाना चाहता है वो एक रिवेंज में होता है कि मेरी अब वो लेग ले गई है, मेरी लेग खा गई है, और अब वो उस फॉल्स लेग के साथ काम कर रहा है कि वो मेरी लेग ले गई है, मैं उसको ज़रूर मारूंगा, मैं उससे रिवेंज लूँगा। सो उसके लिए ये एक ईवल फोर्स का काम करती है। बट फॉर क्रू मेंबर्स चूँकि के लिए सारी परेशानियां वो साइड पे रख देते हैं। ये उनके लिए इस शिप के पास या ओनली जो उनकी वो है एस्केप बोट है, उनके लिए नो डाउट द पैकवर्ड जो होती है। लेकिन वो अपनी सारी परेशानियां साइड पे रख देते हैं और ओनली उनकी जो परेशानी है वो है मोबी डिक। नो
Moby Dick is also the symbol of death, nature and universe as well. यहाँ पर हम जब आहिस्ता आहिस्ता जब स्टोरी को रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वेकैग का जो कॉफिन है जो कि वो तैयार करवाता है, जब उसको ये डर होता है कि मैं डेथ मेरी हो जानी है, तो उस वक्त वो क्वेकैग अपना कॉफिन तैयार करवाता है, क्योंकि उसके आइलैंड में लोगों को जब डेथ हो जाए तो कॉफिन में डाल के समंदर में या पानी में बहा दिया जाता था, कुछ चीज़ें साथ रख के। जब उसको डर हुआ कि मैं अभी मेरी डेथ जो है वो करीब है, तो उसने ये तैयार करवाया था इसी के ऊपर, शिप के ऊपर, द पैकवर्ड के अंदर ही उसने ये तैयार करवाया था कारपेंटर से। ये जो कॉफिन है, कॉफिन इज़ द साइन ऑफ लाइफ आउट ऑफ डेथ। अब ये लाइफ आउट ऑफ डेथ कैसे है कि जब आखिर में, सबसे आखिर में सारा क्रू की डेथ हो जाती है, तो उसमें ओनली एक जो सर्वाइवर रह जाता है वो होता है इस्माइल, और इस्माइल इसी कॉफिन का सहारा लेकर वो बचता भी है। सो इट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ आउट ऑफ डेथ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थीम, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट थीम्स मिलते हैं, डिफरेंट इसके मेन पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि अथॉरिटी एंड ओबीडियंस है। देखिए यहाँ पर अथॉरिटी है एहब की, कैप्टन एहब की, या आप कह लें मोबी डिक एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के तौर पर आती है सामने। और ओबीडियंस है, ओबीडियंस जो है बाकी सारे लोग ना चाहते हुए भी ओबीडियंस करते हैं उसकी, एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर देयर। देन डेस्टिनी और फेट, किस्मत का देखना पड़ता है उन्हें, किस्मत किस तरह लेके जाती है उन्हें। यूनिटी एंड डिवीजन, ये यूनाइटेड भी हैं लेकिन बाद में डिवाइडेड भी हो जाते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ वेलिंग, वेलिंग देखें बेटा, जब 90s में ये इसने मेलवॉयल ने जब ये नावल लिखा, तो उसका मेन मकसद उस वक्त ये उसने इसलिए वेलिंग को चूज़ किया था क्योंकि उस वक्त बहुत से मेजॉरिटी लोगों का जहन इस तरफ था कि हम वेल्स को किल कर दें, और उसमें से जो ऑयल निकलता है या जो फैट होता है, उसका ब्लबर होता है, दैट इज़ टू मच कॉस्टली, उसको हम ले लें, उसके लिए ये इस जानवर को किल कर देते थे। सो बहुत से लोग जब इस तरफ लग पड़े तो ज़ाहिर है इसकी जनरेशन एक्सटिंक्ट हो जानी है, ख़त्म हो जानी है वेलिंग ने। दैट्स वाई इट वॉज द नेचर, वो इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि अगर इसको आप बार बार अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगे तो ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देन देयर इज़ आल्सो अ लिमिट्स ऑफ नॉलेज। एग्जैक्टली नॉलेज आप जितना यूज़ कर लें, लेकिन एक लिमिट है उसकी, तो वहाँ तक लिमिट तक वो एहब का या इस्माइल का या किसी का भी जो नॉलेज है वो वहाँ पर बस कर गया। देन देयर इज़ बाइब्लिकल थीम। बाइब्लिकल थीम यहाँ पर हमें बहुत सा बाइब्लिकल थीम, गुड नेचर जिस तरह मिली है हमें क्वेकैग की, हमें इस्माइल की, बहुत से बाकी कैरेक्टर्स की, हमें मोरलाइजेशन की तरफ हमें लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग द बाइब्लिकल थीम ओवर देयर। Then there is a clash of good and evil throughout the novel. Equality is also there. Friendship, companionship, though they are moving towards a great theme or the great quest of that Moby Dick, बट कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप जब तक नहीं होगी उस सी के ऊपर, जहाँ बहुत करीबी हमसाया भी करोड़ों मीलों दूर होगा, तो वहाँ उनकी कंपेनियनशिप है, उनके लिए रिलैक्सिंग मोड होगा। देन ऑब्सेशन एंड रिवेंज दैट हैज़ बीन एग्जिबिटेड बाय कैप्टन एहब। देखिए वो ऑब्सेस्ड है विद द रिवेंज ऑफ Moby Dick. नाउ कमिंग टूवर्ड्स कैरेक्टर लिस्ट, उसमें सबसे पहले तो इस्माइल है जो कि नरेटर है और जूनियर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ पैकवर्ड हैं। नॉवेल स्टार्ट ही इस्माइल से होता है, दैट कॉल मी इस्माइल। देन देयर इज़ क्वेकैग जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल का,
Starbuck's skilled harpooner and Ishmael's best friend. Queequeg is the composite of elements of African, Islamic, Christian and Native American cultures. जिस तरह उन्होंने अपना कैरेक्टर एग्जिबिट किया, या राइटर ने जिस तरह इनका कैरेक्टर एग्जिबिट किया, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. Now coming towards the character of captain of this ship, Ahab. Ahab is the captain of Pequod who lost his leg to Moby Dick and now he is obsessed with the revenge. Then Moby Dick जो कि एक वेल है जिसके पीछे ये सब आ रहे हैं, जिसको पकड़ने के क्वेस्ट में या उसके क्वेस्ट में तलाश में या उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं. सो ये ग्रेट वाइट स्पर्म वेल है, ये जो कि अथॉरिटी को भी शो करती है, बहुत सी बातों को शो करती है. देयर आर आल्सो सम माइनर कैरेक्टर्स एज वेल, जस्ट लाइक स्टारबक फर्स्ट मेट हैं पेक्वेड के, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के तौर पर होते हैं, सामने आते हैं हमारे सामने अगेंस्ट एहब्स मैनिया. देन देर इज़ स्टब जो कि सेकंड मेट हैं पेक्वेड के, और स्टब जो है वो चीफली कैरेक्टराइज्ड बाय हिज मिस्चीवियस गुड ह्यूमर. वो इजी गोइंग हैं, पॉपुलर हैं, लोग उनकी बात मानते हैं. देन टैस्टिगो जो कि स्टब के हार्पूनर भी हैं. देन देर इज़ फ्लास्क जो हैं वो थर्ड मेट हैं पेक्वेड के, और डैगो भी हैं, वो डैगो जो हैं वो फ्लास्क के हार्पूनर हैं. देन देर इज़ अ बॉय पिप, वो छोटा सा ब्लैक बॉय जो कि एक कैबिन बॉय के तौर पर काम करता है. फिर एक कैरेक्टर है फेडेला जो कि स्ट्रेंज ओरिएंटल ओल्ड पारसी हैं, जिनको एहब ख़ास मकसद के लिए पेक्वेड पे लाते हैं. और जो वो मकसद सबको नहीं पता, ओनली एहब को पता है, लेकिन वो अपने ख़ास मकसद के लिए फेडेला को इस पर मोबी डिक पेक्वेड पर लाते हैं. पेलेग इज़ अनदर कैरेक्टर, वेल टू डू रिटायर्ड वेलमैन है नैंटकेट के और क्वेकर है. बिलदाद भी इसी तरह एक क्वेकर हैं. बेटा देखें, इसमें हमें ना सिर्फ ये कि एक रिवेंज को की स्टोरी है, बल्कि ये मेमोरीज़ की भी स्टोरी है, एक्सटिंक्ट थिंग्स की, या जो नियर टू एक्सटिंक्ट हैं. जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि पेक्वेड जो है वो इसको नेम्ड आफ्टर मैसाचुसेट्स आइलैंड या उस एरिया के उसकी वजह से उसको नाम दिया गया. इसी तरह टैस्टिगो भी उनके एक बहुत पुराने एक उनके वो कैरेक्टर थे जो कि उसके लास्ट लोगों में से थे. सो इनको भी एज अ सिंबल यूज़ किया गया कि एक्सटिंक्शन की जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड. ओके डियर्स, होप सो आपने एंजॉय किया, और आपके लिए थोड़ा स्टोरी पढ़ने से पहले भी और पढ़ने के बाद भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आपने इसको ये आपके लिए फ्रूटफुल हुआ होगा. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.